दो चार बीवियां हैं, सबके साथ एक सुलूक है तो अब तो मुसीबत हो गई है। दो चार बीवियों का मसला बताना भी परेशान। तरजीब ही दे नहीं सकते आप। ना औरतों का जहन वैसा है, ना तुम्हारी जिंदगी ऐसी है जिससे उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा फितना अंदर है। दो चार बीवियों के दरमियान इंसाफ शर्त अव्वल है, शर्त अव्वल। औलाद के दरमियान इंसाफ शर्त अव्वल है। कुरान ने इजाजत भी शर्त के साथ दी है, मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, बस। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो बस 1 से बस कर लो, मर जाओ, बाद में हम तुमको जो देना है देकर रहेंगे। इंसाफ शर्त है, इंसाफ। प्रॉपर्टी में भी इंसाफ शर्त है। क्या क्या हालात बताना मेरे प्यारों, शर्म आती है, दर्द होता है। नहीं करना था, कर लिया दूसरी शादी। पहली बीवी के पूरे रिश्तेदार एक जबरदस्त हंगामा करते हैं, मारा तोड़ी, गाली गलोच, हाथापाई। तौबा 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 तौबा। दुश्मन अगर शरीयत पर हमले करे, एहतिजाज करो, जलसे करो, जुलूस निकालो। ये काम कौन से शरीयत के मुताबिक काम है। अगर कोई दूसरी शादी कर लिया तो उस पर खियामत बर्पा करे, कुत्ते की तरह मारे। ये जुमला कहता हूं, मुझे माफ कर दें, समझाने के लिए कहने पर मैं मजबूर हूं। शादी नहीं करता, बाहर का खाता है, समझे इशारा। मुझे उसे हकीकी जुमला बोलते हुए भी मुझे कराहत होती है। शादी नहीं करता, बाहर का खाता है, बीवी सब्र करती है, बीवी का पूरा खानदान सब्र करता है। शादी करते हैं, न बीवी सब्र करती है, न उसका खानदान सब्र करता है। इतना जुल्म करते हैं, इतना जुल्म करते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अगर इन लोगों का बस चलता तो कुरान पाक के उस सफ़े से वो आयत का हिस्सा भी काट के फेंक देती। है ऐसे जमाने में लोग हैं। उलमा के पास गए, दूसरी शादी कर लिया, हजरत हमारा धो नहीं, हमारा कौन की किधर की। मौलवी साहब बोलते नहीं करना था, भी कर लिया, आप क्या कर सकती, क्या कर सकती। तुम्हारा जब नहीं करता तो तुम्हें क्या छोड़ा देते। अरे इसकी तेरी जिंदगी को मौलवी साहब की जवाई के ऊपर लाकर कहीं को थोप रहा है। अखलाक खत्म हो गई। अब एक मौलवी कैसे कह सकता है कि उन्हें दूसरी शादी करे तो गलत, तलाक लो, खुला लो, कैसे बोल सकता है एक मौलवी। उलमा का काम जोड़ कर रखने का है, तोड़ कर रखने का नहीं। भाई कर लिया भी, उन्हें क्या करती है, वो नहीं करना था, नहीं करना था भी बोलना नहीं हमें। मौलवी साहब
फिर भी सामने वाला गुस्से में है, तसल्ली देना बोलकर नहीं करना था भाई उन्हें। ये महंगाई के दौर में एक जो रुकू 2-4 बच्चों को पालने को रह जाता था तो अच्छा था ना, क्या की ना किधर की ना, नहीं करना था। अब कर लिया, क्या कर सकते हैं भी कर। तो मौलाना को, काजी साहब को कुरान खोलकर, हदीस खोलकर, फिक़ा की किताबें खोलकर बांटने वाले मौलाना को जवाबन कहता है अच्छा नहीं करना था, कर लिया, आप कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे भोनी अगर वैसा करते तो तुम्हें क्या करते थे? क्या जवाब है ये? अगर ये अंदाज सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने नहीं, सिटी कोर्ट के जज के सामने कहो अगर मां का दूध पिए हैं। मैंने दूसरा जुमला भी कहने आता है, मैं जुमे के इस माहौल में मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल करके माहौल को खराब न करूं। मुझे आप लोगों में से उन लोगों का दिल तोड़ना मुराद नहीं, आप तमाम की तरबियत और इस्लाह करना मुराद है। हजरत, हमारा जमी जहर पी लिया हजरत, नहीं पीना था भी, अब पी लिया, क्या करना, इलाज करो, मर गया तो दगो डालो। क्या हजरत ऐसा बोल रही? तुम्हारा भाई जहर पी लेता था तो ये कोई जवाब है? जवाब है? जितनी दाल गलाना चाहते हैं उलमा के सामने गलाओ, मुफ्तियान के सामने गलाओ, अइम्मा के सामने गलाओ। एक मामूली बेनमाजी दाढ़ी मुंडवे जिसको पेशाब को पानी तक लेना नहीं आता, जरा ताकत के 2-3 अंदाज बता दिया तो उसके सामने मिस्कीन बिल्ली बन जाते हैं। दुआ देने वाले उलमा के सामने कड़क, गाली देने वाले के सामने रखो बाबा उसका मुंह खराब। कभी सोचे कि उलमा की बद्दुआ भी कितनी खराब है? कभी सोचे उलमा की बद्दुआ भी कितनी खराब है? उलमा बद्दुआ न दे। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था ना फलस्तीन की आग के बारे में, उलमा ऐसे ही उलमा को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। दिल टूटा तो बर्बाद हो जाओगे। आलिम का, इमाम का, मुअज्जिन का, कुरान वाले का, मदरसे वाले का, मस्जिद वाले का, अगर किसी के सवाल और जवाब से दिल भी टूटता है तो गारत। तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको ताकत देते हैं उसका जवाब देने के लिए। उलमा पर अगर कोई जुल्म करता है, उलमा को ताकत नहीं देते, डायरेक्ट अल्लाह जवाब देते।